जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं? समझो स्त्री धन क्या होता है। स्त्री धन क्या होता है? इलेजिटिमेट चाइल्ड का भी बताती हूँ। हाँ, दहेज जो लेके आती है लड़की, कल यही डिस्कशन हो रहा था। हाँ, क्या होता है स्त्री धन? बोलो। ठीक है, ठीक है, होता क्या है स्त्री धन? दहेज और स्त्री धन सेम होता है? जो ज्वेलरी मिलती है वो स्त्री धन होता है। अच्छा, जो शादी के बाद मिल रहे हैं गिफ्ट्स, शादी के टाइम जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, शादी के टाइम और शादी के बाद एक ही बात हो गई। हाँ हाँ, ये तो लॉ है। होता क्या है स्त्री धन? क्या होता है? पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसकी, तो वो खुद से। अच्छा चलो मान लो एग्जाम्पल, मैं हूँ, मेरी शादी हो रही है, मेरे पास में अपने नाम में एक घर, एक गाड़ी और एक फ़ोन है। अब मैं ये सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ, तो ये मेरा स्त्री धन है। ठीक है, पैसिव वेज में मिलती है। हाँ बताओ बताओ स्त्री धन क्या? अच्छा रुको रुको, सिनेरियो मान लो मेरी शादी हो रही है, लड़के वाले आए और उन्होंने बोला हमारी कोई डिमांड नहीं है, ठीक है, आप अपनी बेटी को जो भी गिफ्ट्स देना चाहो आप दे दो, ठीक है। तो ये गिफ्ट्स जो सो कॉल्ड गिफ्ट्स मेरे मम्मी पापा देंगे, ये स्त्रीधन होगा क्या? ये स्त्रीधन होगा? वो दहेज होगा? हाँ, वो स्त्रीधन होगा। अच्छा, ये जो गिफ्ट्स मैं बोल रही हूँ ये दहेज है या स्त्रीधन है, ये बता दो। हाँ, दहेज और स्त्रीधन एक होगा। अच्छा, उनकी कोई डिमांड्स नहीं है, तो अगर वो 3 इडियट्स के राजू की बहन में वो जो मारुति 800 दे रहा था, वो स्त्रीधन है या दहेज है? वो दहेज है। क्यों? क्योंकि वो मांग रहे हैं। अच्छा, अगर वो नहीं मांग रहे तो जो भी उस लड़की के पापा दे रहे हैं वो सारा स्त्रीधन है। हाँ, तब भी वो दहेज ही है। हाँ हाँ, वो इनडायरेक्टली मांग रहे हैं। ठीक है, फिर क्या? अरे तो वही तो मैं कह रही हूँ कि अब घर वाले जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं दहेज है, वो तो इनडायरेक्टली, और तुम कह रहे हो वो स्त्रीधन है। तो मेरे को जानना है क्या है स्त्रीधन। बस लड़की की ज्वेलरी और साड़ियाँ जो तुम लोग कह रहे हो। अच्छा, वो होगा। तो मतलब अगर कोई बहुत ही गरीब इंसान शादी करे और उसके पास में ना हो, फिर कितने गरीब वो दे देते हैं। अच्छा हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या दहेज और स्त्रीधन सेम होता है? स्त्रीधन उस लड़की की ही प्रॉपर्टी होती हो तो प्रमोट की लड़की, मुझे नहीं समझ आया। अभिनव प्लीज रीफ्रेम कर दो लास्ट स्टेटमेंट को। हाँ जी, स्त्रीधन और दहेज अलग चीजें होती है, सबसे पहली बात, ठीक है। स्त्रीधन वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो शादी के टाइम या शादी के बाद कोई भी देता है उस लड़की को। अब वो कोई भी कौन हो सकता है? उसका फादर हो सकता है, उसका हस्बैंड हो सकता है, उसके हस्बैंड की फैमिली हो सकती है, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, कुछ भी जो वो डेडिकेट करें टू द गर्ल, वो सारा उसका स्त्रीधन होगा। अब ये जो हम गिफ्ट्स का बोलते हैं ना कि आप अपनी लड़की को जो गिफ्ट देना चाहो आप दे दो शादी में, और ऐसे ऐसे करके, ये गिफ्ट्स जो हैं ये दहेज में काउंट होते हैं। दिस इज नॉट स्त्रीधन, ठीक है। स्त्रीधन में जो इन्होंने सही बोला दिव्या ने कि प्रॉपर्टी कभी भी एक्टिवली एक्वायर्ड नहीं होती। मेरे नाम में अगर मेरा एक घर है तो मैं वो घर अपने साथ में शादी में भी तो लेके जाऊंगी ना। मतलब ऐसा तो नहीं है शादी के बाद वो टाइटल किसी और के पास चला जाएगा घर का। ये घर जो है ये स्त्रीधन नहीं काउंट होगा मेरा। स्त्रीधन सिर्फ और सिर्फ मैरिज से और मैरिज के टाइम पर जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं। अब जैसे तुम में से किसी को पता है मुंह दिखाई की रस्म क्या होती है? पता है, सबको मालूम है, ठीक है। सबको ये मालूम है कि ऐसे करके एक रस्म होती है, ठीक है, ठीक है। पहली रसोई की एक रस्म होती है। अब ये वाली जितनी भी रस्में हैं इनमें गिफ्ट्स आते हैं, ये सारी चीजें भी स्त्रीधन का पार्ट होती है, ठीक है। कन्यादान में लड़की को कहाँ गिफ्ट मिलते हैं? कन्यादान में तो माँ बाप देते हैं ना लड़की को दूसरे को।
दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो खैर कोई शादी नहीं देखी, तुम बताओ, मैंने तो कभी सुना भी नहीं ऐसा। कन्यादान के टाइम पे उसको पैसे देते हैं? जितने भी लिफाफे उस लड़की को मिल रहे हैं, जितने भी एनवेलप्स में पैसे आके उसके पास में जा रहे हैं, वो सारे स्त्रीधन में काउंट होता है। मैं आपको बता क्यों रही हूँ स्त्रीधन, ये समझो कि स्त्रीधन 2005 तक इस स्त्रीधन पर स्त्री का अधिकार नहीं था। लड़की का कोई अधिकार नहीं होता था अपने स्त्रीधन पे। उसके इन लॉज और उसका हस्बैंड मतलब ओनरशिप रखते थे इस पर, प्रॉपर्टी पर। 2006 के बाद में हमने लॉ चेंज किया और हमने बोला कि ये स्त्रीधन इज सोली द प्रॉपर्टी ऑफ द वुमन। ठीक है, कोई भी इंसान उस पर अपना अधिकार नहीं रख सकता। लड़की के पास पूरा अधिकार है, वो किसी को बेचना चाहे अपनी सारी प्रॉपर्टी उठा के स्त्रीधन की बेच दे, वो चाहे तो वो प्रॉपर्टी किसी को ना बेचे। अगर स्त्रीधन है एक लड़की के पास में और वो लड़की बिना विल बनाए मर जाती है तो वो प्रॉपर्टी एज इट इज उसके बच्चों के पास चली जाएगी। ठीक है, बट हस्बैंड को तब भी उसमें कोई भी शेयर नहीं मिलता। पहले क्या, हाँ जी क्या हो गई, बच्चे नहीं है तो माँ बाप के पास और जहाँ जहाँ से आई थी वहाँ पे वापस चली जाती है प्रॉपर्टी। नहीं, माँ बाप के पास नहीं जाती है। अगर प्रॉपर्टी बच जाती है तो हस्बैंड के पास जाती है। अगर कोई बच्चा नहीं है तो सबसे पहले हस्बैंड का राइट होता है, फिर हस्बैंड के फादर मदर और उनका राइट होता है, तीसरा राइट है लड़की के माँ बाप का उस प्रॉपर्टी पे। अब ये स्त्रीधन का कंसेप्ट समझ आ गया 2006 में। दूसरा 2006 में एक और अमेंडमेंट आया जहां पर लड़कियों को सक्सेशन का राइट मिला। लड़कियों को राइट मिला सक्सेशन का। सक्सेशन क्या होता है? बता दो। हाँ, सक्सेशन क्या होता है? पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट। सक्सेशन, हाँ इनहेरिटेंस, ठीक है। कोई भी अभी बताऊंगी सक्सेशन कैसे कैसे चलता है। कोई भी अगर एक प्रॉपर्टी है उसमें ये नहीं लिखा है कि कोई विल नहीं बनाई, सपोज मेरे पापा ने कोई विल नहीं बनाई और उनकी जब डेथ होती है तब हम देखते हैं कि कोई विल नहीं है, अब वो प्रॉपर्टी हम भाई बहनों में कैसे बटेगी, वो सक्सेशन के रूल्स डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी इनहेरिटेंस अगर चल रही है तो किस रूल के हिसाब से इनहेरिटेंस होगी। इनहेरिट मतलब आप अपने पूर्वजों से क्या चीज़ ले रहे हो अपने पास में। ठीक है, एक मिनट। गौरव का क्वेश्चन है कि गिफ्ट्स में अगर कार दी और वो कार लड़के के नाम पे रजिस्टर हो तो वो दहेज है या स्त्रीधन? गिफ्ट्स के नाम पे जितनी भी चीजें दी जाती हैं वो सारा दहेज होता है, वो स्त्रीधन नहीं होता है। ठीक है, Subscribe for more content.